हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एलिमेंट्री से। ठीक है, और ये हमारा 13th लेक्चर है। ठीक है, 13वां लेक्चर है हमारा। तो हमने 12th कंप्लीट कर लिए हैं लेक्चर्स। तो आज हम करेंगे आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आरएनए के टाइप। फर्स्टली तो आरएनए की हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, आरएनए पहले तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है और सिंगल चेन है उसकी। ठीक है, किसकी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक सिंगल चेन है। ठीक है, और फंक्शन क्या है इसका? कैरियर ऑफ कोडेड जेनेटिक्स। मतलब जो डीएनए के पास कोई भी इंफॉर्मेशन पड़ी है उसे कोड कौन करता है? आरएनए करता है। ठीक है, और इसके बाद टेकिंग पार्ट इन एंजाइम सिंथेसिस, और ये एंजाइम भी एज एंजाइम भी वर्क करता है। एट प्लेस ऑफ आरएनए may appear partially double standard due to the folding। कई बार आरएनए क्या हो जाता है? डबल स्टैंडर्ड हो जाता है अपना आप ही। जैसे ये डबल सिंगल स्टैंडर्ड है, अब ऐसे फोल्ड हो गया तो ये क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड भी बन जाता है। ठीक है, बैकबोन है वो इसकी। ये देखें, द एक्सिस ऑफ द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय किससे? अल्टरनेटिव रेसिड्यू ऑफ फॉस्फेट एंड राइबोस लाइक डीएनए। ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, नाइट्रोजन बेसिस है ये जो इसकी, वो अटैच्ड होती हैं। ठीक है, शुगर एंड फॉस्फेट बोन के साथ, बैकबोन के साथ। ठीक है, अब इसके पास टाइप, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कितने टाइप की होती हैं वो देखेंगे। एडेनिन है, ग्वाइनोसिन है। ठीक है, ग्वानिन है, और इसके बाद जो प्यूरिन है वो है साइटोसिन, यूरासिल। ठीक है, मीन्स थायमिन की जगह पर यहाँ पर यूरासिल होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज फंडामेंटली सेम एज डीएनए। डीएनए के जैसा ही होता है। जैसे आपने मेरे पहले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने साफ बताया कि जो इसकी राइबोज शुगर होती है, ये वाली, दोबारा से बना देते हैं। 1 कार्बन 2 3 4, और यहाँ पर एक और होती है CH2OH, 5 कार्बन है ना। तो इसकी जो सेकंड पोजीशन होती है यहाँ पर HOH। ठीक है, ये वाला ग्रुप लगा होता है। हालांकि जो डीएनए है उसमें क्या होता है? ये OH से O क्या हो जाती है? यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, बट आरएनए में OH होता है। ठीक है, OH ग्रुप लगा होता है उसकी सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होता है। तो इन प्लेस ऑफ डीऑक्सी, यहाँ पर ऑक्सीजन हम रिमूव नहीं करते। इन प्लेस ऑफ डीऑक्सी देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड थायमिन यूरेसिल होती है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरेसिल होगी। और इसमें ये सिंगल स्टैंडर्ड है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। और जो कुछ वायरस हैं, रेट्रोवायरसेस हैं, ठीक है, उनमें डबल स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप इसमें कोरोना का याद रख लोगे आप। ठीक है, कोरोना को याद रखेंगे। इसमें कोरोना में क्या होता था? ये डबल स्टैंडर्ड है। टाइप ऑफ आरएनए, तो कितने टाइप का है? ये है राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। हम मेन मेन पॉइंट करेंगे, ये होगी इसकी डायग्राम। राइबोसोमल आरएनए में क्या है? इसकी टाइप्स देखेंगे पहले तो। राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, इट्स टाइप इज 23S एंड 28, और ये सबसे क्या है? लॉन्गेस्ट है। ठीक है, अब ये लॉन्गेस्ट का आपको बाद में कंफ्यूज कर देंगे, तो ये वाला पार्ट अभी हम पेंडिंग रखते हैं। सबसे ज्यादा आप इसमें मेन पॉइंट रखो कि जो 80% आरएनए है ना, जो आरएनए है जैसे राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, उनमें से साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा, सॉरी, जो साइटोप्लाज्म नहीं, सेल के बीच में जो सबसे ज्यादा है 80%, वो राइबोसोमल आरएनए ही है। ये इसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ठीक है, स्ट्रक्चर कभी एग्जाम में नहीं आती, फिर भी देख लें आप। राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था? कुटंज ने किया था, कुटंजी, वटेवर, किस आप इसे स्पेलिंग के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो। ठीक है, और कहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है? कहाँ पर इसकी सिंथेसिस होती है? तो न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस में भी आगे एक पार्ट होता है सॉल्युबल सा, उसके अंदर इसकी क्या होती है? सिंथेसिस होती है। ठीक है भाई, और these are present in ATS type of ribosomes in eukaryotes। ठीक है, यूकैरियोट्स का कैसा होता है? ATS में। ठीक है,
और जो प्रोकैरियोट्स है 70s जिसकी सब यूनिट 50 और 30 होती है, तो इसमें ये पाया जाता है। इसके अब हम फंक्शन देखेंगे। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, राइबोसोमल अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसकी, टीआरएनए की, एमआरएनए की, किसके साथ, राइबोसोम के साथ। पहला पॉइंट, राइबोसोमल आरएनए बाइंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब ये क्या करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ भी बाइंड कर देता है, गिव राइज टू राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम को दे दे। ये इसका हो गया पहला पॉइंट, ज्यादा अच्छा है। इट अटैच टीआरएनए, ठीक है, टू द लार्ज सब यूनिट। अब जो टीआरएनए है उसे लार्ज सब यूनिट के साथ अटैच करता है, ठीक है, और जो मैसेंजर आरएनए है उसे स्मॉलर सब यूनिट के साथ। ये इसके फंक्शन हो गए। दोबारा से रिपीट करते हैं। राइबोसोमल आरएनए कितने परसेंट पाया जाता है, 80% पाया जाता है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद कहाँ इसकी सिंथेसिस होती है, राइबोसोम, सॉरी, न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। कोटेंजन ने इसे डिस्कवर किया था और ये पाया जाता है 80s और 70s जो है राइबोसोम में। ठीक है, फंक्शन इसकी क्या है, प्रोवाइड करता है अटैचमेंट किसकी, टीआरएनए की और एमआरएनए की, किसके साथ, राइबोसोम के साथ, मेन यही था। और फिर आ गया ट्रांसफर आरएनए, और इसे हम कहते हैं टीआरएनए, और इसे हम क्या कहते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि ये अमाइनो एसिड को अपने साथ अटैच कर लेता है। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या हो गया, ऐसे ये वाला लिखेंगे। ठीक है, सॉल्युबल, सॉल्युबल एसआरएनए। ठीक है, एसआरएनए का क्या मतलब हुआ, सॉल्युबल टीआरएनए। ठीक है, सॉल्युबल है और कोई भी टाइप सॉल्युबल नहीं है। 100 टाइप टीआरएनए प्रेजेंट है, क्योंकि हर टीआरएनए डिफरेंट होता है हर एक अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है भाई। ट्रांसफर आरएनए, जो टीआरएनए है कितना पाया जाता है सेल में, तो 15%, 15%। ठीक है, टीआरएनए स्मॉलेस्ट, ये वाला भी मेन पॉइंट है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, 73 टू 93 न्यूक्लियोटाइड। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसे हम अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, और स्मॉलेस्ट है। इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्रक्चर इसकी दो टाइप की होती है। एक तो क्लोवर लीफ मॉडल होगा, जो लौंग का पत्ता होता है, ठीक है, उसका, और इन्वर्टेड एल मॉडल। ठीक है, ये क्लोव वाली हो गई। सिर्फ डायग्राम कर लेनी है आपने, बस डायग्राम। डायग्राम में भी क्या करना है, 3 एंड में देखना है कि अमाइनो एसिड अटैच हो जाएंगे, 5 एंड में कुछ भी नहीं होता। और ये जो इसकी आर्म है, जैसे हम ये टी के साथ, है ना, ये वाला हो गया 5 सी, लूप कहते हैं। नाम याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। यहाँ पर राइबोसोम अटैच होगा, यहाँ पर DHU लूप है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, अमाइनो असाइल सिंथेटेज, एक एंजाइम आके अटैच हो जाता है। जो ये नीचे वाली आर्म है, बॉबल पोजीशन, और इसे हम एंटीकोडोन भी कह देते हैं, इसके साथ mRNA अटैच होता है। कितनी कितनी आर्म्स हैं, तो 4 आर्म्स हैं, 1 2 3 और 4। ये वेरिएबल आर्म है, हर आरएनए का ये डिफरेंट होगा। ठीक है, वेरिएबल आर्म। समझ आई बच्चा, इसमें क्या है, हमने कहा कि इसका एक साइड तो 3 एंड होता है, 3 एंड वाली साइड अमाइनो एसिड बाइंड होगा, ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, और जो इसकी टी, ये वाली टी, ये शायद सी लूप है, वो राइबोसोमल की अटैचमेंट के लिए है। DHU है, यहाँ पर अमाइनो एसिड सिंथेसिस, एक एंजाइम है, एंजाइम बाइंडिंग भी लिख सकते हो अकेले आप। ठीक है, डाईहाइड्रोयूरिडिन है इसका नाम। ठीक है, और एंटीकोडॉन किसके साथ अटैच होगा, mRNA के साथ। फिर इसके बाद आ गया हमारे पास, ये देखें, उन्होंने वो जो हमने आर्म्स की हैं अभी, उसके बारे में बताया हुआ है। जैसे एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन वाली नीचे वाले की बात हो रही है, ये वाली, इसके साथ हो रहा था mRNA। DHU लूप, इसके साथ क्या होता था, एंजाइम अटैच। और यहाँ पर क्या हो रहा था इसके साथ, ये वाला जो लूप है उसके साथ हो सकता था लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है। वेरिएबल आर्म है, एक्स्ट्रा आर्म है, वेरिएबल स्ट्रक्चर है, हर टीआरएनए की डिफरेंट होती है। ठीक है, फंक्शन कोई क्लियर नहीं है। स्पेशल साइट्स, 4 डिफरेंट स्पेशल साइट्स मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए। कोडॉन रिकॉग्निशन किसमें, एमआरएनए में। ये जो नीचे वाली आर्म है ना, वो कोडॉन रिकॉग्नाइज करती है, किसका, एमआरएनए का। ठीक है, अमाइनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग, मतलब एंजाइम को बाइंड करती है। ये इसके सारे स्पेशल साइट्स हैं जहां पर कुछ अटैच होता है। राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट 3 एंड वाली है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ टीआरएनए एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल। हम इसे अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, ये फ्रांसिस क्रिक postulated that the presence of adapter molecule that would read a codon। अब ये जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है, ये क्या कर देता था, कोडॉन को रीड कर देता था। कोडॉन कहाँ पड़े होते थे, mRNA। ठीक है, कोडॉन को
था, रीड करता था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये बाइंड कर जाता है किससे, अमाइनो एसिड से, देखिए ये देखिए, ठीक है। Specific amino acid on the other hand, the role has been assigned to the tRNA. तो tRNA has a amino acid acceptor end. तो tRNA क्या करता है, उसके पास एक 3 एंड में अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, जिसमें क्या होता है tRNA अमाइनो एसिड के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। इट हैज एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप जो नीचे वाला है बच्चा, ये वेरिएबल आर्म है। इसके बाद ये वाली आर्म जहाँ पर राइबोसोम अटैच होता था, ये 3 वाला एंड है। इसके बाद ये वाला पार्ट है, थोड़ी सी अजीब सी डायग्राम है, बस समझ लें आप। यहाँ पर अमाइनो एसिड ऐड होता था, यहाँ पर राइबोसोम अटैच होता था, यहाँ पर एंजाइम, ये हो गई हमारी, ये ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, एंटीकोडॉन, और ये एमआरएनए का क्या हो गया, कोडॉन, ठीक है। देयर इज नो टीआरएनए फॉर द टर्मिनेटिंग कोडॉन, मतलब जो स्टॉप कोडॉन है उनके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, इसीलिए ट्रांसलेशन रुक जाती है। तो मेनली आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये अमाइनो एसिड को अटैच करता है अपने 3 एंड पे, तो इसीलिए हम अमाइनो एसिड को लेकर आता है किसके ऊपर, एमआरएनए के पास, ठीक है, एमआरएनए और राइबोसोम के पास, तो इसीलिए हम इसे अडेप्टर मॉलिक्यूल कह देते हैं। इसके फंक्शन क्या है, अडेप्टर मॉलिक्यूल है, विच मेंट द ट्रांसफरिंग अमाइनो एसिड किसको, राइबोसोम को ट्रांसफर कर देता है। अडेप्टर मतलब अपने साथ जोड़ के लेकर आता है अमाइनो एसिड को और दे देता है राइबोसोम को, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टीआरएनए फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड, हर अमाइनो एसिड के साथ एक डिफरेंट टीआरएनए जुड़ेगा। कोडॉन, जो कोडॉन की रिकॉग्निशन करता है यही तो करता है। फिर से नीचे वाली आर्म देख लें आप, ये किसके साथ अटैच है, एमआरएनए के साथ, तो ये क्या करती है, कोडॉन को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। कोडॉन कहाँ पर होंगे अब, टीआरएनए के ऊपर, सॉरी एंटीकोडॉन कहाँ पर होंगे, टीआरएनए पे, कोडॉन कहाँ होंगे, एमआरएनए, ठीक है ना। तो ये इसके फंक्शन है, थोड़े से कर लें, ज़्यादा नहीं है इतना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक आपको मैंने बताया था कि किसी भी टर्मिनेटर अमाइनो एसिड सॉरी बेस के साथ अटैच नहीं होता, ठीक है, टर्मिनेटर के साथ ये कोड नहीं करता। इनिशिएटर टीआरएनए हैज ड्यूअल फंक्शन, ठीक है, एक तो ये क्या करता है, इनिशिएशन करता है प्रोटीन की, है ना, एज वेल एज बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट भी करता है प्रोसेस और अमाइनो एसिड को साथ में लेकर भी आता है, ठीक है भाई। तो प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काफी अच्छा रोल है, हम कह सकते हैं। फिर आ गया मैसेंजर आरएनए। अब जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आप ये वाली स्ट्रक्चर भी कर लेना अपने आप से, ये वेट ये वाली, तो इसमें अमाइनो एसिड कहाँ अटैच होगा, 3 एंड के ऊपर। एंटीकोडॉन साइट ये वाली है, ये किसके साथ अटैच होगी, एमआरएनए। थोड़ा कर लेना आप, ठीक है, ये वाली डायग्राम, डायग्राम नहीं पूछेगा पर फिर भी फंक्शन वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें एक और खास बात थी, आई थिंक एल वाली में वेट करें, जो एल शेप्ड है ना ये स्ट्रक्चर, इसमें कुछ खास था वो मैं बताना भूल गई आपको। हाँ, जो ये क्लोवर लीफ मॉडल है ना वो तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और ये जो इन्वर्टेड एल वाला है वो 3 डायमेंशनल है, यस, ये आप कर ले, ठीक है। इसके बाद आ गया फंक्शंस, फंक्शंस हमने कर लिए। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए था, ये किसने दिया था, जैकब और मोनार्ड ने दिया था, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक डीएनए। अब इसका क्या फंक्शन है भाई, बस सीधा देखो पहले तो, सारे आरएनए जैसे वहां पर 80% था, टीआरएनए 15% था, ये कितने परसेंट है, 2 और 5% होता है टोटल आरएनए का कंटेंट, काफी काम करता है लेकिन इतना ही है। इसके बाद क्या करता है, इट ब्रिंग्स इंस्ट्रक्शंस, कहाँ से लाता है इंस्ट्रक्शन, डीएनए से, ठीक है। और फिर वो इंस्ट्रक्शन जो भी डीएनए ने मैसेज दिया है उस टाइप के पॉलीपेप्टाइड बनाता है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाता है, डीएनए से, फिर उसे कोड करता है, फिर इसके बाद वो वैसी पॉलीपेप्टाइड बनाता है। एमआरएनए देयरफॉर आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशनल और जेनेटिक आरएनए, क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होती हैं जो सीक्वेंस में, न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, उसे कोड करता है, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस कैसे प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, कैसे न्यूक्लियोटाइड, ए टी जी वट एवर आप लिख लें ये बेसिस, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, ठीक है। अब जो 3 कोड्स, जैसे 3 बेसिस होंगी ना, यू यू यू, तो ये क्या करेंगी, एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करेंगी, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को क्या करेंगी, कोड करेंगी,
ठीक है, वही इन्होंने बताया हुआ है। तो हम पढ़ लेते हैं। द एडजेसेंट नाइट्रोजीनियस बेसेस स्पेसिफिकली, अब जो अमाइनो जो बेसिस होंगी वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को क्या करेंगी, कोड करेंगी। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड अकर, जो प्रोटीन बनेगी कहाँ बनेगी, राइबोसोम के पास बनेगी। एमआरएनए कहाँ पर अटैच होगा, राइबोसोम के साथ अटैच होगा। टीआरएनए आर इंड्यूस टू ब्रिंग अमाइनो एसिड, अब ये क्या करेगा, जब अटैच हो गया तो वो टीआरएनए को इंड्यूस करेगा कि जाओ जाकर अमाइनो एसिड लेकर आओ। अब वो अमाइनो एसिड लेकर आएगा, फिर नीचे इसके 3 कोडॉन्स होंगे। ठीक है, वो आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, अब मैंने ये आपको पहले बताया हुआ है कि एमआरएनए के पास कैप होता है, तो कैप है जो हेल्प करता है अटैचमेंट में। ठीक है, जो एमआरएनए के पास जो कैप है वो हेल्प करता है अटैचमेंट किसके साथ, राइबोसोम के साथ। वो जो सीक्वेंस है ना कैप के पास, वो शाइन डालगर्नो सीक्वेंस कहते हैं हम, क्योंकि ये डालगर्नो था साइंटिस्ट। ठीक है, उसने डिस्कवर किया था। तो सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट है, साइन डालगर्नो एमआरएनए पे प्रेजेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ से कुछ नहीं करना, बस ये हम ना वहाँ करेंगे जेनेटिक कोड में। इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए बस, ये वाला कैप वाला पार्ट है, ये वाला कोडिंग वाला पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर पॉली ए टेल है जो हमने सप्लाई सेट में किया हुआ है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये देख सकते हो कि mRNA हैज़ द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, ये आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, हाई रेट ऑफ टर्नओवर, ये कर लें। इसके बाद ये लीनियर होता है, इसे भी लॉन्गेस्ट माना जाता है, और इसका जो साइज है ना वो डिफरेंट होता है, वेरिएशन होती है, हर सेल में डिफरेंट टाइप का एमआरएनए बनता है, तो इसीलिए हम इसे हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए भी बोल देते हैं, क्योंकि इसकी जो साइज है ना वो सेल और काम के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ठीक, तो इसमें जो एमआरएनए बनेगा यूकैरियोट्स में, वो तो बनेगा मोनोसिस्टोनिक, एक एमआरएनए एक ही तरह का पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। जब एक एमआरएनए बन गया वहां से एक ही प्रोटीन बनेगी, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बच्चा, कि जब एक एमआरएनए बन गया वहां से काफी सारी प्रोटीन बन जाएंगी। तो जो यहाँ पर यूकैरियोट्स में ये मोनोसिस्टोनिक होता है, एक एक जीन मतलब एक एमआरएनए एक ही प्रोटीन। बट प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, ये क्या होता है, पॉलीजेनिक, मतलब एक जीन और जो एक ही एमआरएनए बना उससे बहुत सारे काम हो गए, बहुत सारे प्रोटीन बन गए। फंक्शन क्या है, कैरी करता है कोडेड इन्फॉर्मेशन, ट्रांसलेट करता है किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। कोडेड इन्फॉर्मेशन को क्या बना देता है, प्रोटीन। ठीक है, और थ्रू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये फिर से क्या बना देता है, डीएनए बना सकता है। ठीक है, द ट्रांसक्रिप्शन इट कैन फॉर्म कॉम्पैक्ट जीन, ये कॉम्पैक्ट जीन बना सकता है। इसके बाद ये इसका जो कैप है वो राइबोसोम के साथ अटैच करने में हमें हेल्प करता है, कैप प्रोटेक्ट करता है एमआरएनए को। ठीक है, ये सारे इसके फंक्शन हो गए। तो हमने डीएनए की टाइप कर ली। अब ये कुछ एडिशनल फंक्शन है, टाइप्स हैं आरएनए के, वो करेंगे। जीनोमिक आरएनए जिसमें एज अ जेनेटिक मटीरियल काम करता है, जैसे टोबैको वायरस में करता है ना। तो एज अ जेनेटिक मटीरियल जब ये वर्क करता है किसमें, रेट्रोवायरसेस में। रेट्रो का क्या मतलब है, जहाँ पर आरएनए से डीएनए ये बना सकते हैं, जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो डीएनए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जीनोमिक आरएनए। कैटालाइटिक मतलब कुछ ऐसे राइबोसोम जो एंजाइम के तौर पे वर्क करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, राइबोजाइम। ठीक है, द आरएनए विच इज लाइक विच हैव कैटालाइटिक एक्टिविटी, राइबोजाइम। ठीक है, और इसमें और क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्नप्स, सॉरी एसएनआरएनए, है ना। ये क्या है, स्मॉल साइज के आरएनए हैं। और स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए होगी, स्मॉल साइज के आरएनए हैं जो फ्री साइटोप्लाज्म में फिरते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस है, इसमें क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, इन्होंने भी बता दिया। ठीक है, वहाँ पर इसका प्रॉपर फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक कोड कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चा, इसे रिवाइज करें और कमेंट्स में बताएं कि समझ आया या नहीं आया। ठीक है बच्चा, so I will improve my teaching style accordingly. Thank you.